हरे कृष्ण अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ इस्कॉन मीरा रोड की ओर से प्रस्तापित यह श्रील प्रभुपाद जी के 125वां दिव्य व्यास पूजा महामहोत्सव के उपलक्ष्य पर विशेष श्रीमद् भागवतम सप्ताहों की इन श्रृंखलाओं में हम जो है युगल गीत कथा सप्ताह का यह दूसरे दिन के कथा अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई के साथ प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। भक्तों, जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरधारी जी के परम अनुकंपा एवं आयतु की कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है और उनके चरण कमलों में सेवा का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का और स्मरण का, भागवत विधि का यह लाभ हमें मिल रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरिधारी जी, ललिता विशाखा, जगन्नाथ बलदेव, सुभद्रा जी, सुदर्शन जी, श्री श्री गौरनीताय, उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए हम हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, गुरुदेव जो कि प्रातः स्मरणीय है, पूजन्य है, वंदनीय है, गुरुदेव जो कि नित्य वंदनीय, पूजनीय और स्मरणीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महाअनुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आज के इस कथा की ओर अग्रसर होते हैं, आज के सत्र की ओर अग्रसर होते हैं, आज के इस प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम धन है। यह श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का प्राण है। यह श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम संगी है। यह श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान का वांगमय स्वरूप है। यह श्रीमद् भागवतम के एक एक अक्षर में कृष्ण प्रेम लबालब भरा हुआ है। यह श्रीमद् भागवतम के एक एक अक्षर में श्रीमती राधा रानी का वास है। यह श्रीमद् भागवतम अमल पुराण है। यह श्रीमद् भागवतम परमहंस संहिता है। परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज श्री उन भगवान कृष्णचंद्र के दिव्य नाम, रूप, गुण, लीलाओं को स्मरण करते 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 गंगा के तट पर, हरिद्वार में, सुखताल में, आमरन, अनशन, व्रत परायण परीक्षित महाराज जी को उन दिव्य कथाएं सुनाते सुनाते दसम स्कंद में युगल गीत का वर्णन करा रहे हैं, जिस कथा का हम आप सब आस्वादन कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से गोपियां जो है अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। सच पूछो तो ये वृंदावन में जितने भी गोपियां हैं खास करके जो कि कृष्ण के उम्र के हैं, वह कृष्ण से इतने प्रेम करें, इतने प्रेम करें। और
पूरा व्रज जो है उन्हें कृष्ण से प्रेम करने के लिए रोक टोक डाल रहे हैं। पर कहते हैं ना, भक्त कभी श्रेष्ठ कार्य करने से रुकता नहीं, क्योंकि कोई उन्हें इस श्रेष्ठ कार्य करने के लिए जो है तारीफ नहीं करता है या उनको आदर नहीं देता है। पर गोपियां लगे हैं सबसे श्रेष्ठ कार्य करने के लिए। सबसे श्रेष्ठ कार्य क्या है? कृष्ण का नित्य स्मरण करना, कृष्ण के बारे में सुनना, कृष्ण के बारे में कहना। वो नित्य निरंतर करती रहती है। यद्यपि उनको किसी प्रकार का क्रेडिट नहीं मिल रहा है, किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा है, किसी प्रकार का उनको जो है प्रशंसा नहीं हो रहा, अपितु लोग उनका निंदा भी कर रहे हैं। पर कहते हैं ना, भक्त कभी हारते नहीं, या तो जीतते हैं नहीं तो सीखते हैं। तो हम युगल गीत के माध्यम से हम देख रहे हैं कृष्ण बलराम सुबह के समय जब वन में जाते हैं तो बांसुरी बजाते जाते हैं। तो कृष्ण का दर्शन और बांसुरी का वाद, कृष्ण का दर्शन पल भर के लिए होता है और बांसुरी का ध्वनि जो है पूरा दिन सुनते हैं, और उसी में कृष्ण का लीलाओं का चर्चा जारी रहता है और कृष्ण के वेणु का वाद का चर्चा जारी रहता है। तो इस प्रकार से वो अपने जीवन में सबसे श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो इस प्रकार से वे जो है अपने जीवन में सर्वोच्च उत्कृष्ट जो है लाभ प्राप्त कर रहे हैं। वे हमेशा यही उम्मीद करते हैं कि उनके जीवन में सबसे श्रेष्ठ जो है कार्य हो, दैट इज पॉजिटिव थिंकिंग। हाँ, सकारात्मक विचार क्या है कि हमारे जीवन में सबसे श्रेष्ठ चीज हो, सबसे श्रेष्ठ चीज हो। और इस प्रकार से गोपियां जो है सबसे श्रेष्ठ चीज के लिए ही जो है उम्मीद करती है। और सबसे श्रेष्ठ चीज क्या है? कृष्ण के संग प्राप्त करना, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जो है हमें एक मौका मिल रहा है। और सकारात्मक गोपियों के अंदर वो सकारात्मक विचार है। वो जानते हैं कि सकारात्मक विचार ये नहीं कि हम जो हमारे जीवन में सबसे श्रेष्ठ चीज हो, पर उनको पूरा यकीन है उनके जीवन में जो भी हो रहा है वो श्रेष्ठ है। सकारात्मक विचार संसार के लोगों में कैसा है कि हमारे जीवन में सबसे श्रेष्ठ चीज होना चाहिए, पर गोपियां कैसे है? उनके जीवन में जो भी हो रहा है वो सब जो है श्रेष्ठ है, क्योंकि वो कृष्ण को प्रसन्न होने के लिए है। या तो कृष्ण उन्हें स्वीकार करे या कृष्ण उन्हें ठुकराए, या कृष्ण उनके साथ कठोर व्यवहार करे, या कृष्ण उन्हें लात मारे। वो कहते हैं कि ये सब अगर कृष्ण को प्रसन्न करता है तो हमें ये स्वीकार है। हाँ, जैसे इसीलिए वो क्या कहते हैं, जो भी उनके जीवन में होता है वो स्वीकार है, क्योंकि इससे कृष्ण को प्रसन्नता हो रही है। आश्लिष्यवा पादरतम पुनष्टमाम अदर्शना मर्मताम करोतवा यथा तथा वा विद्या तुलम पटम मत प्राण न अस्तसा एव ना परा। तो इस प्रकार से गोपियां जो है कृष्ण के प्रेम में भाव विभोर होकर जो है वे अपने सास ससुर के बातों में नहीं आते हैं कि नहीं आपको या, पर ये गोपियां संसार के सबसे पवित्र स्त्रियां हैं, सबसे पवित्र जीव हैं। उनसे पवित्र इस संसार में कोई नहीं है। इन बातों का चर्चा राधा अष्टमी के कथा में हमने की है। तो ये गोपियां किसी बात में भी जो है कृष्ण से प्रेम करने से जो है वह जो है कम नहीं होती हैं। वो औरों के विचार के अनुसार अपने जीवन व्यापन नहीं करें, क्योंकि उनको पता है वो जो है जिस प्रकार से जीवन व्यापन कर वही सही जीवन है, अर्थात कृष्ण को स्मरण करना, कृष्ण का कीर्तन करना, कृष्ण के बारे में श्रवण करना। तो इस प्रकार से गोपियां जो है जब कृष्ण से के बारे में बातें करते हैं उनको बहुत सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि ब्रज में हर कोई जो है उनके ऊपर नजर डालते हैं। जैसे राधा रानी के ऊपर उनकी सास जटिला और उनकी ननन कुटिला जो है
उनके विरोध में है। इस प्रकार से जो है, पर राधा रानी अपनी प्रेम उनके लिए, कृष्ण के लिए कभी कम नहीं करते हैं। देखिए, अब आप लोग सोचोगे कि ब्रज में इतने सारे भक्त हैं, सारे जो है राधा रानी और गोपियों का निंदा कर रहे हैं, क्या ये जो है वैष्णव अपराध, भक्त अपराध या जो है गोपियों का अपराध में नहीं आता है? और ये वैष्णव अपराध कितने खतरनाक होता है, क्या ये वैष्णव अपराध इनको लागू नहीं होता है? वैष्णव अपराध 6 प्रकार के हैं। वैष्णव को देखकर प्रसन्न ना होना, दूसरा वैष्णव के साथ कठोर व्यवहार करना, बातें करना, तीसरा वैष्णव के बारे में बुरा सोचना, चौथा वैष्णव को कष्ट देने के लिए षड्यंत्र रचना औरों के साथ, पांचवा वैष्णव के साथ गाली गलौज करना, चिल्लाना, चीखना, उन्हें बदनाम, जोर जोर से उनके सामने उनको बदनाम करना, पांचवा उनके साथ कराटे वगैरह खेलना, छठा उनका सर धड़ से अलग कर देना। तो ये बहुत खतरनाक है। और क्या ये ब्रजवासी ये सब कर रहे हैं, क्या इनको ये लागू नहीं होता है? ये इसलिए लागू नहीं होगा क्योंकि ब्रजवासी जो है महामाया के अंतर्गत नहीं, वो जो है योग माया के अंतर्गत आते हैं। जैसे एक छोटा सा दृष्टांत हम देंगे आपको, और इस दृष्टांत से इस बात को हम जो है, इस दृष्टांत से आपको जो है इस बात को स्पष्ट कराने का प्रयास करेंगे। मुंबई शहर है, मुंबई शहर में मुंबई शहर के नागरिक रहते हैं, और जो नागरिक अपने समय से उठते, खाते, पीते, चलते फिरते, घूमते रहते हैं, उसी मुंबई शहर में और कुछ नागरिक हैं, पर वो नागरिक जो है मुंबई के सलाखे, जेल के सलाखों के पीछे हैं, कारागार में है, खारगर में नहीं, कारागार में जेल के सलाखे के पीछे ऐसे हैं। तो वो अपने समय से उठ नहीं सकते हैं, अपने समय से खा नहीं सकते हैं, अपने समय से घूम फिर नहीं सकते हैं। दोनों नागरिक हैं, पर ये जेल के कानून के अंतर्गत आते हैं, और जो जेल के बाहर है वो जो है मुंबई शहर के दूसरे कानून में आते हैं। इसी प्रकार से जो लोग ब्रजवासी जो हैं, 2 प्रकार का भगवान का कानून, जो भगवान के भक्त नहीं है वो महामाया, यानी कि जो है महामाया प्रकृति के 3 गुण के अंतर्गत आते हैं, दुर्गा देवी के अंतर्गत आते हैं। और जो लोग कृष्ण के भक्त बन जाते हैं वो योग माया के अंतर्गत आते हैं, इंटरनल पोटेंट, अंतरंग शक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो ये बात अगर स्पष्ट हो जाएगा तो जो है थोड़ा सा पता लगेगा। क्योंकि ये जो लोग जो भी कर रहे हैं, ये भगवान की प्रसन्नता के लिए योग माया जो है डायरेक्शन दे रही है। जैसे एक फिल्म बनता है तो एक डायरेक्टर होता है, प्रोड्यूसर होता है, तो योग माया वृंदावन का डायरेक्टर है, और कृष्ण को कैसे प्रसन्न करना है उसी के अनुकूल सारे ब्रजवासियों को, गोपियों को रखते हैं। और जो लोग ब्रजवासी नहीं है, हाँ, ब्रज के बाहर जब कोई भक्त है, ब्रज के बाहर कोई भक्त है और भक्त का कोई निंदा करता है या मारता है या षड्यंत्र रचता है, तो उनके लिए बहुत जो है घातक हो सकता है। एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण में देने का प्रयास करूंगा। आप सब सुने होंगे, एक मुगल बादशाह था, इसका नाम जो है शाहजहां था। ये शाहजहां बहुत ही क्रूर, नालायक,
निकृष्ट और बहुत ही तुच्छ प्रकार का बादशाह था। वो अपनी जवानी में वो इस अहंकार में आकर कि वो बादशाह बन गया है, अब इस्लामगिरी को बढ़ाना है, तो वो देख रहा था कि भारत में इस्लामगिरी का जो है बढ़ावा हो नहीं रहा है। तो वो बहुत परेशान हो गया, बहुत रोक टोक किया। फिर उन्होंने गुस्से में आकर जितने भी मौली है, मुल्ला लोग जो हैं, उनको बुलाया। जितने भी मुल्ला जो लोग नमाज वगैरह पढ़ते हैं, मुल्लाओं का जो श्रेष्ठ होते हैं, उनको बुलाया और बोला भारत में यह जो इस्लामगिरी का प्रचार क्यों नहीं हो रहा है? 10 दिन के अंदर खबर पहुंचाओ क्यों नहीं हो रहा है, नहीं तो आप सबकी खैर नहीं। ये जितने भी मुल्ला जो है, उनके जो गुरु हैं, मुल्ला गुरु लोग, अब जान गए ये तो बहुत क्रूर व्यक्ति है, कुछ भी करेगा। तो उन्होंने सच में ये जानकारी लिया कि क्यों भारत में ये प्रचार नहीं हो रहा है। फिर 10 दिन के बाद आए, फिर से जामपाना ने बोला क्या कारण है? मेरे पिताजी, शाहजहां के पिताजी कौन थे? जहांगीर बादशाह। जहांगीर के पिताजी, मेरे पिताजी लगे हैं इस्लामगिरी बढ़ाने में। उनके पिताजी कौन था? अकबर बादशाह, वो लगा था ये बढ़ाने में। और अकबर का पिताजी कौन रहा? वो भी लगा था। फिर हुमायूं, बाबर, सब लगे हुए इस इस्लामगिरी को। पर भारत में जो है इस्लामगिरी बढ़ क्यों नहीं रहा है? बताओ क्या है आपका खबर? तो बोले सारा जितने भी मौली गुरु है, मुल्ला गुरु लोग हैं, वो ये निष्कर्ष में आए, बोले कि बादशाह जहाँपना, बात यह है ये भारत में एक प्रथा है, ये संत महात्मा जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, भगवान का महिमा गाते हैं, किसी को भक्त बना देते हैं और पूरे गांव को भक्त बना देते हैं और आगे चलते रहते हैं। ये भगवान का महिमा सुनाते हैं, सत्संग करते हैं। और ये लोग जब घूमते फिरते रहेंगे भारत में, हमारा जो है ये धर्म का प्रचार होगा नहीं, चाहे अकबर आए, जहांगीर आए या आप आए। अगर इस्लामगिरी को बढ़ाना है, अब ये मुल्ला लोग गुरु जो है वो अपना जान बचाने के लिए बोले इन जो है चलता फिरता जो साधु है उनको रोक टोक लगाना पड़ेगा। तब बादशाह जो है शाहजहां इतना क्रूर था, उन्होंने सारे जितने भी साधु थे जो चल फिर रहे थे उनको कैद खाना में बंद किया करता था और उनको जान से मार रहा था, खचाखच 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 खचाखच, इस प्रकार से। तब एक महान संत थे, वो रामानंदी संत आचार्य हुए, उनका नाम था मलुक। मलुक महान संत आचार्य थे, मलुकदास आचार्य थे। तो सब संत जो है उनके पास गए और बोले कि आप भजन कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, पर आपको पता है अब जो बादशाह आया है वो चलता फिरता साधुओं को कहीं पे भी देखता तो उनके जो है सिपाही पकड़ते हैं, कैद खाना में बंद करते हैं। और इस प्रकार से वो धर्म को जो है बढ़ाने में जो है रोक टोक लगा रहे हैं, धर्म को में ग्लानि ला रहे हैं और अधर्म को बढ़ा रहे हैं। मलुक ने कुछ कहा नहीं, बोला हम सब भजन करते हैं। और 2 दिन के बाद वो कहा कि ठीक है, बादशाह को अपना नियम लागू करने दो, हम इस संसार के बादशाह को मानते नहीं, हम बादशाहों के बादशाह जो असली बादशाह है भगवान कृष्ण को मानते हैं, राम जी को मानते हैं। हम
1000 जो है संत महात्मा चलेंगे, देखते हैं कौन बादशाह के पास बल है, कौन उमय के लाल जो है हमें रोक सकता है। और मल्लुकदास गोस्वामी के आचार्य के इतना प्रभाव था, इतना प्रभाव था। 1000 संतों के साथ जब निकले, ये मौली जितने भी थे, मौला सिपाही, ये वो रोक टोक कर नहीं पाए। इनका इतना तेज था कि वो एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे, वृंदावन से हरिद्वार, हरिद्वार से कोई रोक टोक नहीं कर पा रहे थे। एक जगह पर वे दिल्ली के नजदीक आ रहे थे, तो उनको रोक टोक करने का प्रयास किया गया था। जब रोक टोक करने का प्रयास किया गया तो उनके हाथ के जो तलवार, उनके हाथ के बाला, उनके हाथ के चाबुक, वो सब उल्टा उनको ही मारने लगे, सब सिपाही भागे। ये था उनका तेज। फिर उनको पता लगा, वे दक्षिण भारत के ओर आए। कहें कि आंध्र प्रदेश में एक राजा था जिसके शासन में वो ऐसा कड़क नियम था कि कोई भी साधु आएगा तो उसके गला काट, सर धड़ से अलग किया जाएगा। और उनके शासन में कोई भी जो है अपने घर में घंटी नहीं बजाएगा, 5 बार नमाज पढ़ेगा। और राजा भी पढ़ता था और पूरा प्रजा। ये दक्षिण भारत का, हाँ, आंध्र प्रदेश का राजा था। ये दक्षिण भारत का आंध्र प्रदेश का राजा जो है इतने खतरनाक जो है शाहजहां के साथ मिला था कि सबको उन्होंने वहां पर मुसलमान, पूरा गांव के गांव, शहर का शहर, उनके प्रजा में सब लोग जो है बस बुर्का पहनकर या जो है टोपी पहनकर घूमते थे। तो इस प्रकार से मल्लुकदास जो है उनके गांव में आए। उनके गांव में आए तो जितने भी उन मुसलमान थे, सब मुसलमान थे। तुरंत सारे संतों को पकड़ पकड़ के जो है कारागार में डाल दिया, जेल में डाल दिया। पर संत तो संत थे, मल्लुकदास का ऐसा प्रभाव था, वो भगवान का नाम जप करने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा प्रभाव रहा कि मल्लुकदास का ऐसा प्रभाव रहा कि देखते ही देखते 2 घंटे में सब कैद हो गए थे। सारे हथकड़ी खुल गए, सारे पांव के कड़ी खुल गए, सारे जो ताले हैं वो खुल गए। और जितने भी सिपाही थे उनके मुंह से, कान से जो है खून आने लगे। और तो और ये बात जब राजा के पास जा रहा था, राजा स्वयं जो है खून का उल्टी करने लगा। तब वो राजा जो था थोड़ा वो जानता था संतों का क्या प्रभाव है। वो भागे गए और मल्लुकदास गोस्वामी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। बोला, अपराध क्षमा, पाप माफ करो, गलती हो गई, हमें क्षमा करो। इस प्रकार से वो रो रहा था। तो मल्लुकदास ने उनको बुलाया, बोला, बादशाह आप ऐसे क्यों करते हो? संतों के साथ आपका क्या दुश्मनी है? तब वो राजा फूट के रोने लग जाता है। वो कहता है कि मैं भी एक समय एक ऊंची कोटि का सनातन धर्म के अनुयायी प्रेमी था। मैं सनातन धर्म का प्रचार हेतु बहुत प्रयास कर रहा है। और एक दिन की बात है कि जब हम अपने राजमार्ग में भ्रमण कर रहे थे, कुछ मुसलमान संत चल रहे थे और मुसलमान चल रहे थे। उनके छाया हमें पड़ा और उनका हाथ का जो है जल गिर गया और हमारे सर पे आ गया। तब से जितने भी ब्राह्मण थे वह ये घोषित कर दिया कि राजा अब जो है सनातन धर्म के लायक नहीं है। मेरा गलती नहीं था, ये मेरा गलती नहीं था। मैंने कहा प्रायश्चित बताओ, मैं प्रायश्चित करूंगा। तो बोला प्रायश्चित यह है कि आप ये धर्म छोड़ दो। प्रायश्चित यह है कि आप ये धर्म को छोड़ दो। अब राजा
तो राजा था वो परेशान हो गया, बोला ये कैसा धर्म है, मैं धर्म का रक्षा हेतु जी रहा हूं, थोड़ा सा गलती और वो गलती मेरा नहीं, इसलिए मुझे धर्म से हटाया जा रहा है। तब राजा को क्रोध आया, तब वो कहा कि मैं ठीक है सनातन धर्म को जो है छोड़ रहा हूं और अब मैं मुसलमान धर्म को स्वीकार करता हूं। तब उन्होंने मुसलमान धर्म को स्वीकार किया और उनका गुस्सा इतना था, जितने भी ब्राह्मण थे उनको पकड़ पकड़ के वो मुसलमान बना रहा था और पूरा उनका प्रजा मुसलमान बन गया था। मलुकदास जब ये सुना, मलुकदास देख रहे थे, तो राजा फिर से दोहराने लगा, मुझे कुछ उपाय बताओ, मुझे कुछ उपाय बताओ, मैं फिर से सनातन धर्म के अनुयायी बनना चाहता हूँ। मलुकदास ने कहा कोई बात नहीं, आप जो है अभी से राम राम कहना शुरू करो और आप मेरा शिष्य बन जाओ। मलुकदास ने कहा यही आपका प्रायश्चित है, अभी से आप राम राम करो। तो राजा फूट फूट के रोने लगा और वो भक्त बन गया और राम राम बोलने लगा और उनके एक उत्तम कोटि के शिष्य बने और तुरंत पूरे प्रजा को एक ही दिन में मुसलमान से फिर से सनातन अनुयायी बनाए। ये था मलुकदास गोस्वामी का प्रभाव। अब मलुकदास गोस्वामी का ये प्रभाव को देखकर शाहजहां को ये खबर मिला, ये संत के टोली जो है एक जगह से दूसरे जा रहे, इसे रोकना पड़ेगा। पहले तो हमारे एक दो सिपाहियों जो है उनको जो है उल्टी होता था, बीमारी होता था, अब तो पूरे गांव के गांव मुसलमानों को हिंदू बना रहे हैं, पकड़ो उन्हें। तब शाहजहां जो था भेजा था किसको, बहुत सारे जो है सिपाही भेजे थे और मलुकदास को पता लग गया कि इनको पकड़। मलुकदास बोला चलो चलते हैं और दिल्ली में के कारागार में 1000 संतों को रखा गया था। मलुकदास ने कहा साधु संत का एक ही काम है, सन्यासी का एक ही काम है, परमहंस का एक ही काम है, वो है प्रचार, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाना और भगवान के बारे में बताना। चलो, तो 1000 लोगों को लेकर देखो गांव के गांव बदल दिया और भगवान का संदेश सुना। पर शाहजहां ने क्या क्या बंद किया, और जैसे ही बंद किया उसके ठीक 2 घंटे के बाद दिल्ली का जो बादशाह था, शाहजहां था, उसके शरीर में ताप बढ़ गया, वो खून का उल्टी करने लग गया और वो उसका शरीर में इतना ताप लग गया। वो जितने भी हकीम था उनको बुलाया, जितने भी दवाई था उनको बुलाया था, जो भी वो प्रयास करता था कुछ भी काम नहीं कर रहा था। तब वो रोने लगा, तब वो चिल्लाने लगा। तब जो है कुछ जो मौला गुरु थे बोले कि हो सकता है जिस संत को आपने कैद किया है उसके चरणों में अपराध हो गया होगा। तब शाहजहां जो है दौड़े दौड़े जाते हैं और क्षमा याचना करते हैं, बोले माफ करो, हाँ हुजूर, गलती पाप बादशाह। तब मलुकदास उनसे कहते हैं, गोस्वामी कहते हैं, आप ये सब हमारे साथ क्यों कर रहे हो? बोला हुजूर ये सब मैं जो है बंद कर दूंगा, पर ये शरीर का जो ताप है उसे आप मिटा दो, ये शरीर का ताप जो है आप मिटा दो। बोला कि वो तो मैं 2 मिनट में मिटा दूंगा, पर मेरे 3 शर्त है, मेरे 3 शर्त है। पहला शर्त, ये जो टैक्स है, ये जो नियम है साधु संतों के ऊपर आपने लागू किया उसे बंद करोगे। दूसरा, आप जो है धर्म के ऊपर, कोई हिंदू धर्म सनातन धर्म के ऊपर किसी को जबरदस्ती नहीं करोगे। तीसरा, आप जो है, तीसरा उन्होंने बोला कि आप जो है इसे प्रचार करने में संतों को और मदद करोगे। ये जहांपना जो था शाहजहां था वो तुरंत हाँ किया। तो बोला ये मुझे स्वीकार है, तीनों नियम को उन्होंने स्वीकार कर दिया। फिर उनका ताप नहीं गया। बोला आपका ये ताप जाएगा नहीं, क्योंकि आपने इतने सारे संतों को मारा, हाँ आपने इतने सारे संतों को मारा, हाँ उनको कैद करके रखा था और उनको तड़पाया कारागार में,
आपका जो बालक है, आपका जो पुत्र है, वही जो है आपको जो कैद खाने में डालेगा। तब शाहजहां बोला ठीक है, वो जब मेरा तो अभी कोई पुत्र नहीं है, मेरा तो अभी शादी नहीं हुआ, जब शादी होगा, पुत्र बड़ा होगा, तब वो कैद खाने में डाले, पर अभी तो मेरा शरीर का ताप है, वो उसको निकालो। तो बोला ठीक है, आपका शरीर का ताप गया। और जैसे बोला गया तो फिर वो शांत हो गया। शाहजहां बहुत खुश हुए और कहा कि मैं आपको खूब खूब तोहफा देता हूँ। संत मलुकदास ने कहा आपका तोहफा की हमें आवश्यकता नहीं, भगवान जो है अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुक कहे सबका दाता राम। भगवान देने वाले, आप क्या दोगे हमें। तो इस प्रकार से आज वो मलुकदास गोस्वामी के कहने से वो शाहजहां जो कि भक्तों को कष्ट दे रहा था और उनके श्राप लगा, क्या श्राप लगा कि उनका ही बेटा उनको क्या करेगा, कैद खाने में डालेगा। शाहजहां को जब औरंगजेब ने कैद में डाला तो वो बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था, उनका बहुत बुरा हाल हो गया। बोला सूखे रोटी में थोड़ा सा घी तो डालो इतना रो रहा था और पानी भी नहीं दे रहा था। तब शाहजहां कह रहा था अरे दुष्ट, इससे तो अच्छा सनातन धर्म के अनुयायी है, वो जीते जी तो अपने माता पिता को पानी और आहार देते हैं, और तो और मरने के बाद भी पितृपक्ष में जल देते हैं, आप तो जीते जी मुझे जल नहीं देते हो। तो इस प्रकार से जो है बहुत बहुत कष्ट शाहजहां को इसलिए हुआ क्योंकि भक्तों को उन्होंने जो है बहुत कष्ट दिया था। यह वैष्णव अपराध। पर यह वैष्णव अपराध जो है कहां पे हो रहा है, ये जो ब्रजवासी नहीं है, क्योंकि जहां शाहजहां जो है ब्रजवासी नहीं है, क्योंकि वो महामाया के अंतर्गत आता है, एक्सटर्नल एनर्जी बहिरंग शक्ति के अंतर्गत आता है, इसके लिए उनका कानून अलग है। पर ब्रजवासी जो गोपियों को कष्ट दे रहे हैं वो इस नियम के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये तो महामाया का ड्रामा है कि जटिला बहुत क्रोधित है, कुटिला बहुत क्रोधित है। हाँ, और इस प्रकार से जो है यह सुंदर ब्रज का लीला के अनुगत हम वेणु गीत सुन रहे हैं, और वेणु गीत में युगल गीत सुन रहे हैं, और युगल गीत के अंतर्गत हम सुन रहे हैं किस प्रकार से अब जो है गोपियां देख रही हैं कि कृष्ण अब वन की ओर जा रहे हैं, और उनके हृदय में क्या हो रहा है कि रात को ये जो है रासलीला के बाद की घटना है कि रोज रात को कृष्ण और गोपियां रासलीला करती है। ठीक 7:30 बजे, 8 बजे, 7:30 बजे जो है कृष्ण 7 से 7:30 बजे अपने पिताजी के साथ, नंद महाराज के साथ, बलराम जी के साथ बैठते हैं, और वो शाम का जो है भोग, संध्या भोग को पाते हैं, और उनके समक्ष जो है सारे गोप लोग नाचते हैं और गाते हैं, और गोपों को नाचना और गाना देखकर वो लोग प्रसाद भी पाते हैं। और ये ठीक 7 बजे तक हो जाता है और 7:30 बजे तक हो जाता है, और कृष्ण जो है अपने कमरे में, जो कि पहले माले में, वहां पे जाकर सोते हैं, और कृष्ण को कंबल लगाकर रत्रक और पत्रक वो भी सो जाते हैं। और तो इस प्रकार से कृष्ण सो गए, जब यकीन हो जाते हैं, रत्रक पत्रक सो जाते हैं, यशोदा में वो सो जाती है, नंद महाराज वो सो जाते, सब कृष्ण को पता लगता है सब सो गए, तो कृष्ण जो है ठीक 8 बजे 9 बजे जो है कंबल को निकालते हैं, कंबल को निकालते हैं, और कंबल को निकालते हैं, और धीरे धीरे से वो जो है खिड़की से बाहर निकलते हैं, और बाहर जाने के बाद ऐसे बांसुरी बजाते हैं जिससे कि गोपियां जो हैं वो अपने घर से बाहर निकलते हैं। तो इस प्रकार से रात के 9 बजे से लेकर सुबह तक जो है ये रासलीला चलता रहता है। और जब रासलीला चलता रहता है तो कृष्ण और राधा रानी जो है रास खेलकर थक जाते हैं तो आराम करते हैं, और जब मंगल आरती होने का समय आ जाता है, हाँ, तो जो कोयल है कू कू करने लगते हैं, फिर भी कृष्ण उठते नहीं है, राधा रानी उठते नहीं। तब जो बंदर है वो भी कैं 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 करने लग जाते, तब है धीरे से जो है
कुछ गोपी उड़ जाते हैं, मंजरियों को बेचते हैं, कृष्ण को उठाते हैं और राधा रानी को उठाते हैं। अब कृष्ण उठ नहीं पाते हैं, राधा रानी उठ नहीं पा रहे, दोनों थके हुए हैं। तो कृष्ण जो है अपने आंख खोलते हैं और कृष्ण अपने मुस्कुराने लगते राधा रानी को देख के। तो कृष्ण के दांत से ना रोशनी आती है, तो कृष्ण जो अपने दांत से उस रोशनी को मुंह को ऐसे हिलाते हैं, तो वो रोशनी जो है दीपक की तरह काम करता है और राधा रानी का आरती उतारता है। यह है सबसे पहला आरती, इसको बोलते हैं मंगल आरती। और राधा रानी भी मुस्कुराती है, उनके दांत से जो रोशनी आती है उससे कृष्ण का वो आरती उतारते हैं। यह है पहला आरती, इसे मंगल आरती। मंगल आरती में सब कुछ एकदम छन 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 छन, इसीलिए मंगल आरती में हम जब करताल बजाते हैं ऐसे बजाते हैं मानो कि कृष्ण उठ गए, राधा रानी उठ गए, अब धीरे धीरे से वापस कहाँ जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं। इसके लिए करताल एकदम धीरे से बजाते हैं, मृदंग एकदम धीरे से बजा रहे, और ये लीला को स्मरण करते हैं। अब कृष्ण उठे हैं, पहला आरती कृष्ण का कौन करते हैं, ऐसे ऐसे कौन करते हैं, कौन करते हैं पहला आरती कृष्ण का, कौन करते हैं, राधा रानी। राधा रानी का पहला आरती कौन करते हैं, कृष्ण करते हैं। और दोनों उठ के धीरे धीरे वापस अपने अपने घर जाते हैं, क्योंकि सब लोग उठने से पहले वो लोग वापस अपने अपने कमरे में पहुंच जाते हैं और अत्रक और पत्रक उनको उठाते हैं, राधा रानी अपने कमरे। और दिन में जब कृष्ण गोचारण करने जाते हैं तो गोपियां बोलते हैं हाय, अब जो है कृष्ण का विरह हमें सता रही है, क्योंकि रात को संगम हुआ था और दिन को विप्रलंब। तो उस वक्त इस प्रकार का गीत वो लोग गाते हैं। युगल गीत के श्लोक नंबर 8 की ओर प्रस्थान करेंगे और हम लोग जो है उसका उच्चारण भी करेंगे। आप सब जो है बोल सकते हैं मेरे बाद। अनुचरे सामानुवर्णित वीरया आदि पुरुष इच्छला भूति वनाचरे गिरिपतेषु चरन्ति वेनो आहायते गासा यदाहि। कृष्ण अपने अनुचरों के साथ जो है भ्रमण कर रहे हैं। कृष्ण अपने घर से निकले, रतक पत्रक उनके लिए ब्रेकफास्ट लेके जा रहे हैं, सुदामा मधुमंगल वो सब साथ में, और कृष्ण आगे 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 जा रहे हैं, दोनों बात करके जा रहे हैं। बलराम जी पीछे हैं और वो सब जा रहे हैं। कृष्ण के पीछे उनके गोप सखा जो है उनका गुणगान कर रहे हैं, किस प्रकार से उन्होंने जो है पुतना का वध किया, शक्टासुर का वध किया, ये सब का वर्णन कर रहे हैं। और जो है ये कृष्ण ऐसे लग रहे हैं मानो कि कृष्ण आगे आगे जा रहे हैं और भगवान नारायण आगे आगे जा रहे हैं, और भगवान का जो अनुचर है वो वेद इत्यादि पाठ करके नारायण का गुणगान कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आगे जो है गोपियां इसका दर्शन करते हुए इसका उच्चारण इस युगल गीत में कर रहे हैं। फिर आगे कहते हैं वनालता परात्मनि देश, एक मिनट, हाँ, वनालता तरव आत्मनि विष्णुं वैजन्तया एव पुष्पफलादया प्रणतभारवितपा मधुधारा प्रेमहुष्ट तमवेदिष्मा। तो बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि किस प्रकार जो है यह कृष्ण जब आगे जाते हैं तो एक सुंदर सा वैजयंती माला धारण करते हैं, और ये सुंदर सा वैजयंती माला में 5 रंग का फूल है, और इस वैजयंती माला में बीच बीच में
तुलसी भी लगा हुआ है, और वो तुलसी का जो अद्भुत विलक्षणमय अलौकिक दिव्य आध्यात्मिक सुगंध जो है वो भंवरों को आकर्षित कर लेता है, और भंवरे जो बुर बुर करने लग जाते हैं, तो कृष्ण एकदम आनंदित हो जाते हैं, और उनके इस भंवर के गुनगुनों को सुनकर कृष्ण जो है बांसुरी बजाते हैं, और वो बांसुरी का जो नाद है को देखकर भंवरे भी मूर्छित जैसे हो जाता है, आनंदित हो जाता है, और कृष्ण मुस्कुराते बोलते हैं, आपके जो गुनगुना है, इस गुनगुना हट के अनुकूल है मेरा ये वेणुवाद। पर ये वेणुवाद का ऐसा प्रभाव होता है कि तीनों लोग जो है कोई समझ नहीं पाते ये कौन सा राग है, कौन सा छंद है, कौन सा ताल है। अद्भुत विलक्षण में ये जो है गाते हैं। तो इस प्रकार से भंवरे आकर्षित हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि दिव्य वो तुलसी का गंध जो है, कैसे कहते हैं तुलसी का गंध जो है कैसे है, उसका सुंदर वर्णन आता है, और कहते हैं कि तुलसी का गंध जो है बहुत सुंदर रहता है, अद्भुत होता है। वैसे संसार में लोग क्या कहते हैं कि तुलसी में कोई गंध नहीं है। अब जो है वो कहते हैं कि प्रेमाहिष्टतमो बभृष्ये स्मः दर्शनया तिलक वनमाला दिव्यगंधा तुलसी मधुमते आलिकुले लगे गीतमादिष्ट। तो इस प्रकार से जो है यह जो है सुंदर वनमाला का दर्शन का वर्णन आता है, और कृष्ण जो तिलक धारण कर वो तिलक इतना अद्भुत है कि सबको आकर्षित कर लेता है। तो इस प्रकार से कृष्ण के वर्णन करते हुए कहते हैं कि सरसे सरसा हंस विहागए चारु गीत हित चेत साएतया हरिण पासत्ते यत चित्ता हंता मिलिता दृशोदित मौना। कृष्ण के ये दोनों बात को सुनकर जितने भी पंछी हैं वो एकदम मौन हो जाते हैं, और ऐसा लगता है कि वो संत बहुत बड़े संत हो गए हैं। तो इस बात का वर्णन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जिस प्रकार से कह रहे हैं उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। बहुत सुंदर वर्णन किया गया। श्लोक नंबर 8 और 9 का हम आनंद लेते हुए श्लोक नंबर 10 और 11 का भी आनंद लेते हैं, फिर आगे आज 12 और 13 श्लोक का भी आनंद लेते हैं। तो कहते हैं कि कृष्ण चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जैसे पिछले श्लोक में जैसे कृष्ण बांसुरी बजाकर हे गंगे, ये यमुना, ये कालिंदी, ये गंगे, ये सरस्वती, तो यमुना देवी जो सोचते हैं उनको बुला रहे हैं। हाँ, गंगा सोच रही है कि ये मानसी गंगा सोच रही है कि उनको बुला रहे हैं, और कौन सरस्वती सोच रही है उनको बुला रहे हैं। तो वो भी प्रभावित हो जाते हैं, और वो भी कृष्ण को पाने के लिए उनके अंदर लहर उत्पन्न होने लग जाते हैं। अब जो है कृष्ण जो है उनका अद्भुत ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि कृष्ण जब वन में जाते हैं तो उनके पीछे पीछे उनके जो गोप सखा है उनका गुणगान करते हैं, तो ऐसा लगता है मानो कि नारायण जो है आदि पुरुष वो चल रहे हैं, और उनके पीछे बहुत सारे देवता चल रहे हैं, ऋषि चल रहे हैं, और उनका गुणगान कर रहे हैं। और इस प्रकार से ये संकीर्तन का आंदोलन जब चलता रहता है, जो है जितने भी वृक्ष है, जितने भी तरु है, जितने भी पेड़ है, वो भी जो है प्रभावित हो जाते हैं, और जितने पेड़ हैं पुरुष और स्त्री वो सब जो है धीरे धीरे झुकने, वो उनके वृक्ष में जो है पानी जो है वृक्ष का जो पानी आता है वो गिरने लग जाता है, मध जो है गिरने लग जाता है, मानो कि ये सब जो है वृक्ष अब भाव विभोर होकर उनकी आंखों से अश्रु आ रहा है।
ये सारे वृक्ष जो है खिल जाते हैं, उसमें और फूल आने लग जाते हैं और फल आने लग जाते हैं, और जो है वृक्ष और भी सुंदर लगने लग जाते हैं। और ये वृक्ष जो है फल फूल को प्रकट करके पहले तो जल उत्पन्न कर रहे हैं, इससे बता रहे हैं कि वो लोग भाव विभोर होकर रो रहे हैं, फिर बाद में फल फूल को इकट्ठा करके मानो कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। रोमांच कंप आशु तरंग बाज वंदे गुरु श्री चरणम। रोमांच का अनुभव करें, आशु का रोमांच कैसे हो रहा है, फल और फूल प्रकट हो रहा है, और इस प्रकार से उनके अंदर रति कृष्ण के प्रति प्रेम होता है। अब कृष्ण के प्रति अनुभव, अब कृष्ण आ गए तो अपने आप जो है वो फल और फूल के भार से उनके जो जितने भी ढाली है वो झुकने लग जाते हैं, और मानो कि कृष्ण के चरण को स्पर्श करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से अनुभव, रति, प्रेम, संचारी भाव को प्रकट कर रहे हैं। ये वृक्ष भी जो है कृष्ण के स्पर्श करने के लिए प्रेम से जो है उनके रोमांच को खड़ा करते हैं, आंखों से आंसू निकालते हैं, और कृष्ण के चरण स्पर्श करने के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, झुक रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है कृष्ण का जो है स्वागत करने के लिए ये लोग झुके हैं। इस प्रकार से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि कृष्ण और बलराम जब अपने संकीर्तन करके जब वन की ओर जाते हैं तो सारे फल फूल जो है वृक्ष जो झुक कर उनको प्रणाम कर रहे हैं। जैसे जब कोई साधुओं का टोली संकीर्तन करके जाते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो जितने भी गृहस्थ हैं वो लोग भक्तों को बुलाते, आओ आओ हमारे घर में आप पग लगो, हमारे घर में आपका चरण डालो, आप हमारे घर को पावन करो, आप हमारे घर को तार दो। इस प्रकार से भक्तों का स्वागत करते हैं, और भक्त जब आते हैं तो उनको प्रणाम करते हैं। इसी प्रकार से ये वृक्ष जो है किसका प्रणाम कर रहे हैं, किसको प्रणाम कर रहे हैं, जैसे कृष्ण को प्रणाम कर। विष्णु चक्रवर्ती ये ठाकुर जो है सुंदर जो है यह जो है उदाहरण दे रहे हैं। अब कहते हैं कि कृष्ण जो है तिलक धारण किए हैं, दर्शनया तिलक, बहुत सुंदर तिलक जो है वो ब्रज के जो मिट्टी है, पत्थर है लाल कलर रंग का, उस लाल रंग का जो रंग है उसका तिलक बनाते हैं, और बहुत ही सुंदर लगते हैं, अद्भुत लगते हैं। दर्शनया तिलक, वो तिलक इतने सुंदर लगते हैं कि कृष्ण के और तो कृष्ण और भी सुंदर लग जाते हैं, अपने सकायों में वो और भी ज्यादा उनका सौंदर्य खिलने लग जाता है, उनका रूप माधुर्य और भी बढ़ जाता है। तो कहते हैं कि कृष्ण वैजयंती माला धारण करते हैं जिसमें 5 प्रकार, फिर उसके बाद ये तिलक जो है कि तिलक के द्वारा कृष्ण का सौंदर्य और भी बढ़ जाता है। या इसका एक और अर्थ है कि कृष्ण आभूषण को भी भूषित कर देता है। इस संसार में लोग मेकअप करते हैं, आभूषण डालते हैं ताकि उनका सौंदर्य और बढ़े, पर कृष्ण इतने सुंदर है कि कृष्ण के शरीर में जब आभूषण आ जाता है, आभूषण का सौंदर्य बढ़ जाता है। बात समझ में आ रहा है आप सबको? कृष्ण का सौंदर्य इतना है कि आभूषण का, लोग तिलक क्यों डालते हैं? जैसे तिलक डालने से वास्तव में आध्यात्मिक लाभ है, आध्यात्मिक लाभ यह है कि वह हमारा रक्षा करता है। पर बहुत लोग तिलक इसलिए लगता है कि तिलक लगाने से सुंदर लगते हैं हम लोग। ये एक्चुअल ब्यूटी है, मेकअप है। तिलक लगाने से ब्यूटी बढ़ जाता है। आप अगर देखोगे तिलक के बगैर कोई रहेगा और तिलक डाल के देखेगा, दोनों फोटो को उसी व्यक्ति का देखो, जो तिलक वाला फोटो है वो और सुंदर लगेगा। इसलिए बहुत सारी लड़कियां तिलक डालकर आती हैं, वो असली मेकअप है। तो कृष्ण जब तिलक धारण करते हैं तो कहते हैं कि कृष्ण का सौंदर्य न बढ़ता, कितने कृष्ण इतने सुंदर है कि तिलक का सौंदर्य बढ़ जाता है, भूषण को भी आभूषित कर देता है। और दूसरी बात कहते हैं कि कृष्ण जो है वैजयंती माला धारण करते हैं। देखिए कृष्ण जो है हमेशा जो है, चाहे वो वन में हो या रण में हो, चाहे वो वृंदावन में हो या कुरुक्षेत्र में हो, वो वैजयंती माला धारण करते हैं। ऐसा कोई समय नहीं होगा कि कृष्ण
वनमाला धारण नहीं किया होगा। अब पर वही वैजयंती माला की खूबी क्या है? 5 रंग का फूल है और इसमें तुलसी भी समाया होता है। सावधान, जो माला भगवान को अर्पण किया गया इसमें तुलसी है, ये केवल कृष्ण ही इसे स्वीकार कर सकते हैं। कृष्ण को छोड़कर और कोई इसे स्वीकार करे अपराध हो जाएगा। तुलसी का माला केवल कृष्ण ही धारण कर सकते हैं, उसके अधिकारी केवल कृष्ण है या ईश्वर तत्व है, यानी कि बलराम, वामन भगवान, जो भी नरसिंह भगवान ले सकते हैं, ईश्वर तत्व ले सकते हैं, पर जीव तत्व या शिव तत्व, जड़ तत्व नहीं ले सकते हैं। इसलिए सावधान, जो कृष्ण के फूल माला अर्च विग्रह को अर्पण किया है उसमें तुलसी हो, उस माला को कोई भक्त स्वीकार करते नहीं, क्योंकि ये तुलसी केवल कृष्ण के लिए ही लागू होता है। अगर कोई भक्त जानते हैं इसे पहनने से क्या होगा, हम अपराध के श्रेणी में आ जाते हैं, क्योंकि तुलसी केवल ईश्वर तत्व को ही अर्पण किया जा सकता है। तुलसी केवल कृष्ण के हैं, कृष्ण केवल तुलसी को स्वीकार करते हैं। तो पर कृष्ण जब वन में जाते हैं तो इनके मित्र जो हैं तुलसी भी डाल देते हैं इस वनमाला में। 5 रंग का, लाल, सफेद, पीला और ये हरा और इस प्रकार से गुलाबी, इस प्रकार से जो है 5 रंग का फूल है और उसमें तुलसी, पर तुलसी का जो दिव्य सुगंध है। अब देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये खास मुद्दा पे आ रहे हैं कि तुलसी का सुगंध जो है एकदम दिव्य है और जितने भी सुगंधित फूल हैं उन फूलों में का सुगंध के सभी श्रेष्ठ तुलसी का सुगंध है। क्या आपने तुलसी को कभी सुगंध किया है? नहीं। क्या तुलसी को सुगंध करके ऐसा लगा कि तुलसी का सुगंध गुलाब के सुगंध से श्रेष्ठ है? नहीं। पर कहते हैं कि जिसका चेतना बहुत उन्नत होता है वो तुलसी को सुगंध करके एक दिव्य आनंद का अनुभव करता है। खास करके सुबह के समय आप जो है तुलसी के समक्ष ध्यान दोगे तो आप लोग देखोगे कि तुलसी का जो सुगंध है बहुत 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 जो है इतना सुंदर महक आता है कि आपको लगेगा कि आप एक अलग दुनिया में गए हैं। आपको लगेगा कि आप एक अलग दुनिया में गए हैं। ये तुलसी का जो सुबह के समय, पर ये जो महक है हर कोई अनुभव नहीं कर सकता है। जो महात्मा है वो उसका अनुभव करते हैं और इसलिए यहाँ पे कहा गया जितने भी सुगंधित फूल है, चाहे मोगरा हो या चमेली हो या कमल हो, उससे भी सुगंधित किसका खुशबू है? तुलसी का खुशबू। ये तुलसी के खुशबू का वर्णन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि इतना है कि जो भवरे हैं ना वो कृष्ण के इस वनमाला में जो तुलसी है उसकी सुगंध को लेने का बुर चलते हैं और ये भवरे जो है बुर करने लग जाते हैं तो कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं और उनके इस सुंदर गीत को सुनकर कृष्ण जो ऐसे बांसुरी में वेणुवाद करते हैं कि भवरे भी चकराने लग गए। बोलते हैं देखो आपने इतना अच्छा गीत गाया, इसके बदले में मैं भी गीत गाता हूँ। और कृष्ण जो वेणुवाद करते हैं उस वेणुवाद का वर्णन करते हैं वो पूर्ण जगत को भा लेता है। गोपियां ऐसे कहते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर फिर श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद में के और जाते हैं और कहते हैं कि वैकुंठ में वृंदावन गोलोक वैकुंठ में बहुत सारे फूल हैं, पर उन फूलों का जो महक है उन फूलों का महक में तुलसी का जो महक है वो सर्वश्रेष्ठ है। ये श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद के 15वें अध्याय के 19वें नंबर श्लोक में ऐसा वर्णन आता है वैकुंठ का। मुंदरा कुंडा कुरा भूता पला चंपका रना पुनाग नाग बकुलंबुज पारिजात गंधे अर्चिते तुलसिका आभरणेन तस्य यस्मिन् तपः स मनसो बहु मानयन्ति। वैकुंठ में एक से बढ़कर एक
खुशबूदार फूल हैं, जैसे मंदरा, आपने देखा भी नहीं होगा। कुंडा, कुंड नाम का फूल है। कुरबुका, सुना भी नहीं होगा। उत्पला, चंपका, कम से कम सुना होगा। अर्मा, अर्मा नाम का भी फूल है। पुन अंगा, 84 लाख में है, पर वैकुंठ में इससे भी ज्यादा है, ठीक है। नाग केशरा, केशर सुनेंगे, पर ये नाग केशरा। बकुला, लिली, लिली फूल भी सुना होगा, संस्कृत में भी लिली है। और पारिजात, पारिजात का भी आपने सुना होगा। ये सब जो है अद्भुत आध्यात्मिक दिव्य सुगंध उत्पन्न करते हैं, पर ये सब मिलकर बोलते हैं कि तुलसी मां ने क्या, तुलसी देवी ने क्या तपस्या किया कि तुलसी जो है उसका जो सुगंध है हम सबके सुगंध से भी श्रेष्ठ है। और इसलिए भगवान जो है कृष्ण को, कृष्ण जो तुलसी को एक अलग जो है स्थान देते हैं, अपने गले से भी लगाते हैं, अपने चरण में भी लगाते हैं। ये तुलसी कितना अद्भुत है। पर ये तुलसी का सुगंध आप, हम और जो है सुनने जाएंगे तो हमें लगेगा कि ये क्या है, पर ध्यान से अगर सुनेंगे उसका सुगंध जो भी थोड़ा सा हमें मिल जाता है, वो इसलिए हमें नहीं मिलता क्योंकि हमारा चेतना उस स्तर पर नहीं है। इस प्रकार से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है कहते हैं। पर फिर भी सुबह सुबह अगर तुलसी के ऊपर आप पानी छिड़को और उसको सुगंध सुनने को देखो, आपको लगेगा ये सुगंध पृथ्वी का नहीं है, अद्भुत अलौकिक विलक्षण में यह सुगंध है। तो इस प्रकार से जो है यह भंवरा जब नाचने लग जाता है कृष्ण, उसके साथ बांसुरी बजाने लग जाते हैं। अब जो है कृष्ण का वेणुवाद को देखकर, कृष्ण का जो वेणुवाद को देखकर जो है वर्णन आता है कि संदित वेणु, कृष्ण अपने वेणु को बहुत कस के जो है अपने होठों से लगा देते हैं और इतना मधुर आदि मधुर जो है वाद होता है कि गोपियां कहते हैं कि इस मधुर गीत को सुनकर जितने भी पानी के पंछी हैं, हंस इत्यादि, और जितने भी मोर इत्यादि, वो सब जो है एकदम से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, स्तंभित हो जाते हैं, आंख बंद कर देते हैं, मानो कि ये लोग बहुत बड़े ध्यान समाधि में लग गए हैं। तो गोपियां कह रहे हैं कि देखो इस विरह में वृक्ष लाभ ले रहे हैं और पंछी भी लाभ ले रहे हैं, हमें फिर कभी कृष्ण से मिलने का मौका मिलेगा। यानी कि उनके लिए एक पल भी कृष्ण से अलग जो है ऐसा लग रहा है कि युग युग के बराबर है। योगायितम निमिषेण चक्षुषा प्रहसाद स्थितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद रन्न में। तो ऐसे विरह का अनुभव करें, क्योंकि कृष्ण अब मान लो कि 4-5 घंटे के बाद फिर से वो लोग रासलीला करेंगे, पर कृष्ण के विरह में वो लोग बोलेंगे कि देखो कृष्ण का संग का लाभ सबको मिल रहा है पर हमें, और गोपियों को तो रोज शाम को मिल रहा है, वो भी रासलीला का सबसे उत्तम कोटि का जो है जो भोग है कृष्ण उनको अर्पण कर रहे हैं। टॉप मोस्ट एंजॉयमेंट, सबसे उन्नत कोटि का सुख गोपियों को प्रदान कर रहे हैं। फिर भी वो गोपियों जो है उस विरह में ऐसा उनको अनुभव हो रहा है कि अब कृष्ण जो है से कब हमें मिलन होगा, कृष्ण के मिलन का लाभ इनको मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा है। अब जो है आगे 12वें नंबर श्लोक में कहते हैं कि ये सब जितने भी पंछी हैं वो आंख बंद करके मंत्र मत कृष्ण के वेणुवाद का लाभ ले रहे हैं, हमें वो लाभ नहीं मिल रहा है, वंचित हो गए। इतना उनके अंदर जो विरह का अनुभव, एक पल भी उनके लिए कैसा लग रहा है। युगायितम निमिषेण चक्षुषा प्रहसाद शून्यायितम। ये तो गोपी गीत में तो इससे भी ज्यादा कहते हैं कि ये जो ब्रह्मा जी है अपने आप को बड़ा इंजीनियर मानता है, पर देखो उन्होंने आंख भी बनाया और वो जानते हैं कृष्ण इतने सुंदर है, इतने सुंदर कृष्ण है, तो इस आंख में उसने पलक क्यों लगाया। हम कृष्ण के सौंदर्य को देखते देखते हैं तो एक पल के लिए
कृष्ण को देख नहीं पाते हैं, उससे उनको पीड़ा हो रही है। अरे ब्रह्मा जी ने पलक बनाया ही क्यों? जड़ बुद्धि वाला बड़ा इंजीनियर समझता है अपने आप को। ब्रह्मा जी को डांटने का अधिकार गोपियों का है, हाँ, हमें नहीं है। तो इस प्रकार से डांटते हैं। तो फिर आगे 12वें नंबर श्लोक में हम चलते हैं, उसका भी आनंद हम लेते हैं। कहते हैं कि साहा बलाश्राव अवतांसां विलासा सानुषी सिति वृतो व्रजदेवः हर सयान अरुणेनुरावना जात हर्षा उपरंबिता विश्वम। अब जो है कृष्ण जो है बलराम के साथ जो है पहाड़ के चोटी पर पहुंच जाते हैं, और पहाड़ के चोटी पर जाकर वो सुंदर सा फूल का माला अपने छाती में, अपने सर पे, अपने कान में लगाते हैं, और सुंदर लग जाते हैं, और वो बांसुरी का वेणु का वाद करते हैं। और उस प्रकार से वो आकाश में जाकर वेणु का वाद करते हैं, तो पूरा जगत जो है वो इस वेणुवाद से अप्लावित हो जाता है, मंत्रमुग्ध हो जाता है, अचंभित हो जाता है। और वो पहाड़ या गोवर्धन हो वह आके इसे बांसुरी बजाते हैं, तब बादल जो है उनका वर्णन आता है। कहते हैं कि बादल में क्या हो जाता है? महाद अतिक्रमणा संकित चेता मंद मंद अनुग्राजत मृगः सुहृदम अभ्यवर्षात् सुनिनोधि छायाया च विदधत् प्रातपातरम्। कृष्ण सहाबला यानी कि कृष्ण बलराम के साथ और सारे गोपों के साथ जो है पहाड़ के चोटी पर आ जाते हैं, और खेल खेल में कृष्ण जो है अपने सर को माला से सजा देते हैं, उसका पगड़ी बनाते हैं, उनके छाती में बहुत सारे फूलों का माला, वही उनका आभूषण बन जाते हैं, उनके कानों में भी छोटे छोटे माला पहनकर ऊपर आ जाते हैं, और पहाड़ के चोटी पर आकर जब बांसुरी बजाते हैं, उससे जो है बादल जितने भी इधर उधर वो सब एकदम से कंपित होने लग जाते हैं, और दूर दूर से बादल जो इकट्ठा होकर उस पहाड़ के एकदम चोटी के इधर आने लग जाते हैं। और इस प्रकार से जब आते हैं बादल जो एक दूसरे से टकराते हैं, पर टकराने के बाद बादल डर जाते हैं, बादल जो है मेघ जो है टकराते हैं पर डर जाते हैं और आवाज नहीं करते हैं, धम धम करके आवाज नहीं करते, क्योंकि उनको डर है कृष्ण को कृष्ण की इस लीला में विक्षेप न हो जाए। तो एकदम से मिल जाते हैं, और मिलने के बाद वो बादल जो है एक छतरी जैसा बन जाता है। कृष्ण और गोप जो है उनको क्या हो रहा है? धूप लग रहा है, और धूप का जो है प्रताप यानी कि प्रताप पात्रम, उनको प्रतिष्ठ रूपेण ताप त्रायते, पर ताप, धूप का ताप लग रहा था, तो बादल क्या बन जाता है? छतरी बन जाता है, छतरी। प्रताप तारम, उनको इस ताप से मुक्त कर देता है। छतरी जिस प्रकार से कभी कभी धूप में भी लेकर जाते हैं, और वो छतरी जो है इस प्रकार, और बादल जो है छतरी जैसे बन जाते हैं, और तो और जब टकरा जाते हैं तो छोटे छोटे बूंद गिरते हैं मानो कि फूल की तरह, और ये फूल की तरह जो बूंद है वो सुगंधित होते हैं, और वो जो कृष्ण और उनके गोपों के शरीर को लगता है, और धूप का जो ताप है उससे जो पीड़ा था उसे दूर कर देते हैं, मानो कि कृष्ण बादल जो है कृष्ण को फूल अर्पण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है कृष्ण जो है पहाड़ में बांसुरी बजाते हैं, और उनको जो है फूलों का हार पहनाया गया था, और कृष्ण जो है बहुत ऐसा बांसुरी बजाते हैं जिससे कि सारे बादल भी मंत्रमुग्ध होकर वो भी प्रभावित हो जाए। केवल जीव, चेतन वस्तु को ही नहीं, अचेतन वस्तु भी कृष्ण के इस वेणुवाद से प्रभावित हो जाते। हाय, हमारा दुर्भाग्य क्या है, हम उस वेणुवाद और उस दृश्य का साक्षात अनुभव नहीं कर पाए। कृष्ण का विरह का
एक एक पल जो है उनके लिए क्या लगता है, अभी तो वो रोज मिल रहे हैं, रोज शरद पूर्णिमा माह के बाद रोज मिल रहे हैं, पर रात का जो मिलन है उसमें इतना आनंद आता है कि 12 घंटा ऐसा लगता है कि एक पल में गया। कभी कभी कोई अच्छा हम लोग कहानी सुनते हैं, कथा सुनते हैं, तो 4-5 घंटा कैसा बीत गया पता नहीं लगता है। और अभी तो जैसे 25 साल भक्ति में आए, ऐसा लगता है कि 26 साल 25 साल, ऐसा लगता है कल ही हम भक्ति में आए, तो इतना आनंद का अनुभव है भक्ति में। रोज सुबह ऐसा लगता है कि हाँ आज पहला दिन है, अभी अभी तो हम ज्वाइन किए, तो बहुत अच्छा लगता है। भक्ति में समय निकल जाता है, ऐसा लगता है कि, और जब हम एग्जाम का पेपर लिखने बैठते हैं, पढ़ाई बहुत की पर पेपर का एक आंसर नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि 3 घंटा मानो कि इतना बड़ा युग जैसा लगता है। इसी प्रकार से कृष्ण का जो विरह जो है गोपियों के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम है। और देखिए गोपियों का क्या क्या सुंदर चेतना है। इस विरह में वो कृष्ण का स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, और क्या करते हैं, उसका श्रवण करते हैं। और उनका विरह में उनको लग रहा है कि हम लोग कितने दुर्भाग्यशाली हैं। पर हम देख सकते हैं भक्त लोग कृष्ण के विरह में जन्मों जन्मों तक बिताए, पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है है ना। जन्म जन्म तक हम कृष्ण से अलग रहे, फिर भी हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पर गोपियां इतनी श्रेष्ठ हैं, थोड़ा समय के लिए, बस 4-5 घंटे के बाद फिर मिलने वाले हैं, पर कहते हैं नहीं, वो लोग कितने भाग्यशाली। गोपियां सीख रही हैं, वो हार नहीं रहे, या तो सीखते हैं या जीतते हैं। तो गोपियों से हमें सीखना है कि किस प्रकार से कृष्ण के विरह में ज्यादा श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। अर्थात प्रभुपाद जी के ग्रंथों को ज्यादा पढ़ना चाहिए कृष्ण के विरह में, और कृष्ण के मिलन में कृष्ण का ध्यान से दर्शन करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले श्री वृंदावन धाम।